महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। आज अर्धनारीश्वर शिव जी के कथा कि अर्धनारीश्वर शिव रूप कैसे हुए। एक बार ब्रह्मा जी बैठ के, सृष्टिकर्ता क्या है? ब्रह्मा जी हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। तो वो बैठ के सोचने लगे कि मैथुनी सृष्टि नहीं हुई। जब तक मैथुनी यानी पति पत्नी का सृष्टि नहीं होगा तब तक ये संसार आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार विष्णु जी से बातें किए। विष्णु जी बोले कि ब्रह्मा बात तो सही है, ब्रह्मा बात तो सही है, लेकिन इसके लिए भोलेनाथ महादेव को प्रसन्न करना होगा और उन्हीं से पूछना होगा कि मैथुनी सृष्टि कैसे होगी। इस प्रकार उन्होंने कहा। ब्रह्मा जी घोर तप शुरू कर दिए। ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। काफी वर्ष बीत गए ध्यान करते करते। भगवान के ध्यान करते करते भगवान ब्रह्मा जी को बहुत वर्ष बीत गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, वो अपना महत्व दिखाते हैं और भोलेनाथ एक दिन प्रकट होते हैं। बाबा भोलेनाथ आते हैं और बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, हे मेरे पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए। इस प्रकार कैसे, जैसे आज आप लोग भी भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो मन में भाव लेके करते हैं ना कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। निस्वार्थ कितना आदमी भक्ति करता है? बहुत कम लोग। करोड़ों में कोई एक आदमी निस्वार्थ भक्ति करता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए। जो पूरा दुनिया के माया से हट गया, प्रभु की कृपा हो गई, वही आदमी निस्वार्थ भक्ति करता है, नहीं तो कोई नहीं करता। हर आदमी कहेगा कि मेरे आंचल फैला देगा और कहेगा कि मेरा पुत्र को ये दे दीजिए, मेरा बेटे को दे दीजिए, मेरे ये दे दीजिए, मेरे को ये दे दीजिए, मेरे को धन दे दीजिए, मेरे को दौलत दे दीजिए, मेरे को निरोग काया दे दीजिए। इसी प्रकार लोग मांगने लगता है। मांग मांग के इसी प्रकार रहता है, अपना जीवन यापन करता है प्रभु के पास। लेकिन प्रेम से भक्ति बहुत कम लोग करते हैं, जो निस्वार्थ। और जब हम निस्वार्थ भक्ति करेंगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तब मांगने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान वो अपने आप उसको दे देता है। कहता है कि मेरे भक्त को ये कमी है और हमें ये देना ही देना है। इस प्रकार वो अपना भक्त को मांगता है। भगवान मानते हैं अपने भक्त को और प्रभु देते हैं। लेकिन निस्वार्थ भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। भगवान से प्रेम बहुत कम करते हैं। जिस दिन प्रभु से नेह लगा दीजिएगा, जिस दिन प्रभु से नेह लगा दीजिएगा, उस दिन आपका सारा काम ऐसे ही होगा। जब ब्रह्मा जी के तप के अनुसार शिव जी प्रसन्न हो गए तो इसी प्रकार कहते हैं कि हे ब्रह्मा, क्या चाहिए तुमको? किस लिए तुमने ध्यान किया है? किस लिए तुमने ध्यान किया है, बताओ मेरे पुत्र। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे सृष्टिकर्ता, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे महादेव, हे नाथों के नाथ, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। हे जगत पिता जगदीश्वर, अब आप ऐसी कृपा करिए कि मैथुनी सृष्टि कैसे चलेगी।
मैथुनी सृष्टि कैसे होगी ये आप बताएं। इस प्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैथुनी सृष्टि के लिए बाएं अंग से माता पार्वती को प्रकट कर देते हैं, महामाई को प्रकट कर देते हैं अपने बाएं अंग से, आधा रूप से बाएं अंग में माता पार्वती महामाई, उस समय तो पार्वती नाम नहीं है, महामाई देवी को अपने आधा शरीर में प्रकट कर देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, हे महामाई, आप अवतार धारण करिए मैथुनी सृष्टि के लिए। तब महामाई देवी बोलते हैं कि मैं दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, जाके बोलो कि मेरी तपस्या करे, माँ की तपस्या करे, मैं उनके घर में, दक्ष प्रजापति के घर में बेटी के रूप में जन्म लूंगी, मेरा नाम सती होगा। इस प्रकार उन्होंने कहा और सती के रूप में पहला जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ, उनका प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए महामाई और भोलेनाथ के बाएं अंग में विराजमान होके, दोनों आधा में देवी माँ जो दुर्गा माँ है, देवी माँ आधा रूप में, आधा में भोलेनाथ, दोनों ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और बताया कि ये मेरा अर्धनारीश्वर रूप होगा, संसार में पूजित होगा और यही दोनों सृष्टि का कारण बनेगा। अब उसके बाद औरत का भी जन्म होगा और उनसे बच्चे उत्पन्न होगा, उनसे बच्चे का जन्म होगा। इस प्रकार भोलेनाथ आशीर्वाद दिए ब्रह्मा जी को कि आज से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो जाएगा और स्त्री का भी जन्म होगा। इस प्रकार भगवान अर्धनारीश्वर रूप में विख्यात हो गए। कौन भगवान का अर्धनारीश्वर रूप है? सिर्फ भोलेनाथ के, महादेव जी का। वही आधा में माता है और आधा में भगवान भोलेनाथ है। दोनों का रूप को कहते हैं अर्धनारीश्वर भगवान शिव। जो भी अर्धनारीश्वर शिव का कथा सुनता है, सच्चे मन से कथा सुनता है, प्रेम और भाव से उनकी कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनके घर से दुख दरिद्र दूर होता है, उनके घर में कष्ट निवारण होता है, उनके घर में पुत्र आगे बढ़ता है, वंश आगे बढ़ता है और पिछले जन्म का पाप नष्ट होता है। अर्धनारीश्वर शिव का ध्यान करने मात्र से पाप क्षण मात्र से नष्ट हो जाता है। बोलो अर्धनारीश्वर शिव की जय, महादेव की जय, हर हर महादेव की जय।